हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स लामा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से किसी न किसी का कभी न कभी TDS जरूर कटा होगा, चाहे वो सैलरी से कटा हो या फिर बैंक से कटा हो। ज्यादातर लोगों को TDS के बारे में पता नहीं होता और लोग इसे एक अलग टैक्स मान लेते हैं। दरअसल TDS इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक जरिया है, यानी कि TDS कोई अलग टैक्स नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम लोग TDS के मैकेनिज्म को जानेंगे और बेहद इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि TDS आपके इनकम टैक्स को कैसे इफेक्ट करता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें TDS के साथ साथ इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, आप जो इनकम फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हैं वो इनकम पर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अगले फाइनेंशियल ईयर यानी असेसमेंट ईयर में सारी डिटेल्स के साथ इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो इनकम आपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अर्न किया, उस इनकम पर टैक्स 2021-22 में देना होता है। जो टैक्स आप असेसमेंट ईयर में जमा करते हैं उस टैक्स को हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं, क्योंकि टैक्स पेयर खुद अपने इनकम को असेस करता है और एप्लीकेबल रेट्स के साथ टैक्स पे करता है, इसीलिए इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहा जाता है। अब पहले होता ये था कि ज्यादातर लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते थे और अगर फाइल करते थे तो ज्यादातर इनकम को छिपा लेते थे, बताते नहीं थे। इस तरह से वो अपना टैक्स का चोरी करते थे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हर पर्सन के टैक्स को वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होता था, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करने के कुछ तरीके निकाले। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम लोगों से कई तरह से टैक्स कलेक्ट करते हैं, जिसमें पहला है TDS, दूसरा है TCS, तीसरा है एडवांस टैक्स और चौथा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब तक हमने सेल्फ असेसमेंट के बारे में तो जान लिया और ये भी जान लिया कि TDS कोई और टैक्स नहीं है बल्कि इनकम टैक्स का ही एक हिस्सा है। अब जानते हैं TDS के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि आपके इनकम के सोर्स पर ही आपसे टैक्स वसूल लिया जाता है। गवर्नमेंट ने पेयर पर यानी जो इनकम पे कर रहा है उस पर एक जिम्मेदारी डाल देती है कि जब भी वो किसी पर्सन को स्पेसिफिक पेमेंट करता है तो उसे पहले कुछ अमाउंट TDS के नाम पर काट लेना है और बाकी बचे अमाउंट को पेई को दे देना है। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये है मिस्टर सौरभ। इन्होंने SBI बैंक में 10 लाख की FD करा रखी है और इससे सौरभ को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। अब गवर्नमेंट ने बैंक पर ये जिम्मेदारी डाल दी है कि जब बैंक किसी पर्सन को 10,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी तो बैंक को पहले उस इंटरेस्ट पर 10% का TDS काट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 10,000 का पेमेंट करेगी और बाकी इंटरेस्ट यानी 90,000 रुपये मिस्टर सौरभ को देगी। इसके अलावा बैंक को एक ऑनलाइन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है TDS पोर्टल पर। इस स्टेटमेंट में सौरभ को पे किए गए अमाउंट का डिटेल, TDS का डिटेल और पैन कार्ड का डिटेल होता है। इस तरह के स्टेटमेंट को TDS रिटर्न भी कहा जाता है। इसे पेयर को यानी कि बैंक को क्वार्टरली फाइल करना होता है, यानी हर 3 महीने के इंटरवल में एक बार फाइल करना होता है। ट्रेसेस जो पोर्टल है वो इनकम टैक्स का ही एक साइट है जिसमें TDS से रिलेटेड सारी डिटेल्स अवेलेबल रहती है। अब सौरभ को जब FD पर कम इंटरेस्ट मिलता है तब वो पूछता है बैंक से कि इंटरेस्ट इतना कम क्यों, तो पता चलता है कि उनका TDS काटा गया है। तो फिर सौरभ उस काटे गए TDS का प्रूफ मांगती है, जिसको TDS सर्टिफिकेट कहते हैं। TDS सर्टिफिकेट को
फॉर्म 16, 16A, 16B और 16C के नाम से भी जाना जाता है। अगर TDS सिर्फ सैलरी पर काटा गया है तो फॉर्म 16 लगता है, और सैलरी के अलावा किसी चीज पर काटा गया है तो फॉर्म 16A लगता है। इसके अलावा अगर TDS प्रॉपर्टी सेल पर काटा गया है तो फिर फॉर्म 16, और अगर TDS रेंट पर काटा गया है तो फॉर्म C लगता है। हमारे इस एग्जाम्पल में फॉर्म 16A एप्लीकेबल होगा, और सौरभ की मांग पर बैंक वाला ट्रेसेस पोर्टल से फॉर्म 16A निकालकर सौरभ को दे देगी, जिसको TDS सर्टिफिकेट कहा जाता है। अब साल के आखिरी में जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब सौरभ ITR फाइल करेगा, तो उसमें TDS डिडक्ट किए गए अमाउंट को क्लेम करेगा, क्योंकि आजकल ITR ऑनलाइन फाइल होता है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास TDS की डिटेल और ITR की डिटेल दोनों अवेलेबल रहती है, और इस तरह से सौरभ को TDS के अमाउंट का क्लेम मिल जाता है। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सौरभ का एक साल का टैक्स बनता है 50,000 रुपए। अब इस 50,000 से 10,000 का TDS जो पहले का था वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही इनकम टैक्स के नाम पर टैक्स काट रखा है। अब 50,000 से 10,000 माइनस करेंगे तो अब बचे हुए 40,000 टैक्स को ITR फाइल करना होगा। एक और एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझते हैं, आपको और क्लियर होगा। मान लीजिए सौरभ की टैक्स बनती है 5,000 रुपए और TDS काटा गया है 10,000, तो अब जो एक्सेस अमाउंट जो बचा है वो टैक्स रिफंड के नाम पर सौरभ को मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए सौरभ को फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर ITR फाइल करना जरूरी है। तो ये थी एक छोटी सी एग्जाम्पल जिसमें हमने जाना कि FD के इंटरेस्ट पर TDS का क्या मैकेनिज्म होता है। अगर आप एक एम्प्लॉय है और सैलरी का TDS एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो इसी एग्जाम्पल में बैंक के जगह पर एम्प्लॉयर आएगा और सौरभ के जगह पर एम्प्लॉय आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्म 16A के जगह पर फॉर्म 16 आ जाएगा, क्योंकि सैलरी के केस में फॉर्म 16 इशू होता है और बाकी सब सेम रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा TDS का मैकेनिज्म। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो को एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।